नाज़रीन ग्रामी, आज दुनिया की तेज तरीन रेलगाड़ियां चंद घंटों में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय कर लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की पहली ट्रेनें कैसी दिखाई देती थीं? इनमें न आरामदेह नशिस्तें थीं, न जदीद सहूलियात और न ही हैरानकुन रफ्तार। कुछ ट्रेनें तो ऐसी थी जिन्हें देखकर लोग खौफजदा हो जाते थे, जबकि बाज को इंसानी तारीख की सबसे अजीब मशीनें कहा जाता था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दुनिया की पहली 5 ट्रेनों की दिलचस्प कहानी देखेंगे कि वो कैसे नजर आती थी, कैसे काम करती थी और किस तरह इन्हीं इब्तिदाई मशीनों ने जदीद रेलवे निजाम की बुनियाद रखी। तो इस तारीखी सफर की पहली बाकायदा शुरुआत साल 1804 में बर्तानिया के एक छोटे से इलाके में हुई, जहां दुनिया का सबसे पहला भाप से चलने वाला इंजन पटड़ी पर उतारा गया। इस रेलगाड़ी का नाम पेनी ड्रेरन रखा गया था और इसे बनाने वाले एक मुहिमजू इंजीनियर रिचर्ड ट्रयूथिक थे। यह रेलगाड़ी आज की ट्रेनों से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसमें कोई बंद डिब्बा या आरामदेह नशिस्तें नहीं थी, बल्कि ये लोहे के एक बड़े पाइप की तरह दिखाई देती थी, जिसके ऊपर एक बहुत चौड़ा और ऊंचा धुआं छोड़ने वाला पाइप लगा हुआ था। इसके पहिए लोहे के बने हुए थे और इसके साथ एक बहुत बड़ा चरखा लगा हुआ था जो इंजन की ताकत से घूमता था। यह रेलगाड़ी इतनी भारी और इसकी पटड़ी इतनी कमजोर थी कि जब इसे पहली बार 10 टन लोहे और 70 इंसानों को बिठाकर चलाया गया तो इसने सफर तो कामयाबी से मुकम्मल कर लिया, लेकिन इसके भारी वजन की वजह से लोहे की नाजुक पटड़ियां जगह जगह से टूट गई। इसकी रफ्तार इतनी धीमी थी कि एक आम इंसान पैदल चलकर भी इससे आगे निकल सकता था। लेकिन इस अजीबो गरीब मशीन ने यह साबित कर दिया था कि अब इंसान को बोझ उठाने के लिए सिर्फ घोड़ों का मोहताज रहने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, पहली रेलगाड़ी के इस तजुर्बे ने दुनिया के सामने कामयाबी का एक नया रास्ता तो खोल दिया था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा मसला यह था कि लोहे के पहिए जब लोहे की पटड़ी पर चलते थे तो वो फिसल जाते थे और चढ़ाई पर इंजन आगे नहीं चढ़ पाता था। और इसी मुश्किल का हल निकालने के लिए 1812 में एक और रेलगाड़ी तैयार की गई, जिसे सलामानका का नाम दिया गया। यह दुनिया की पहली ऐसी रेलगाड़ी थी जिसे तिजारती मकासद के लिए कामयाबी से इस्तेमाल किया गया। इस रेलगाड़ी की शक्ल पहले इंजन से भी ज्यादा हैरानकुन थी। इसके डिजाइनर मैथ्यू मेरे ने फिसलन के मसले को हल करने के लिए एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया। इन्होंने रेलगाड़ी के पहियों और पटड़ी के दरमियान गरारियां बना दी, यानी पटड़ी पर भी लोहे के दांते बने हुए थे और इंजन के पहिए पर भी दांते लगे हुए थे जो एक दूसरे में फंस कर चलते थे। अब देखने में ये रेलगाड़ी एक चलती फिरती भट्टी मालूम होती थी, जिसके ऊपर 2 चौड़े सिलेंडर लगे हुए थे और इसमें से मुसलसल तेज काला धुआं निकलता रहता था। इसने कोयले की कानों से सामान की नकलो हमल को इतना आसान बना दिया कि लोग हैरान रह गए और यहीं से दुनिया ने रेलगाड़ी की असल ताकत का लोहा मानना शुरू किया। मुआजिज दोस्तों, इस कामयाबी के बाद रेलगाड़ियों की तैयारी में एक नया जोश पैदा हो चुका था और अब इंजीनियर्स इस कोशिश में थे कि किसी तरह पटड़ी और पहियों के दरमियान गरारियों के निजाम के बगैर ही इंजन को पटड़ी पर चलाया जा सके। इस मकसद के लिए साल 1813 में एक नई रेलगाड़ी बनाई गई, जिसे पफिंग बिली का नाम दिया गया। यह रेलगाड़ी तारीख में इसलिए बहुत अहम है क्योंकि यह दुनिया का सबसे पुराना इंजन है जो आज भी महफूज हालत में है। पफिंग बिली को बनाने वालों ने यह दरियाफ्त किया कि अगर इंजन का वजन पहियों पर बराबर तकसीम कर दिया जाए तो पटड़ी और पहियों की रगड़ी इंजन को आगे धकेलने के लिए काफी होती है और दांतों वाली पटड़ी की जरूरत नहीं रहती। यह रेलगाड़ी देखने में एक बहुत बड़े लोहे के तंदूर जैसी थी, जिसके दोनों अतराफ लोहे के लंबे बाजू लगे हुए थे जो पहियों को घुमाते थे। इसके चलने की आवाज इतनी खौफनाक और ऊंची थी कि इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले किसान और जानवर डर कर भाग जाते थे। यह रेलगाड़ी कई दहाइयों तक कोयला लाने और ले जाने का काम करती रही और इसने साबित किया कि भाप की ताकत को पायदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब तक जितनी भी रेलगाड़ियां बनी थी वो सिर्फ कोयले या भारी सामान लाने और ले जाने तक महदूद थी और किसी ने भी इनमें इंसानों को बिठाने का खतरा मोल नहीं लिया था। लेकिन साल 1825 में रेलगाड़ी की तारीख का सबसे बड़ा धमाका हुआ जब लोकोमोशन नंबर 1 नामी रेलगाड़ी पटरी पर आई। इसे बनाने वाले मशहूर इंजीनियर जॉर्ज स्टीफन थे, जिन्हें रेलगाड़ी का बाप भी कहा जाता है। यह दुनिया की पहली ऐसी रेलगाड़ी थी जिसने बाकायदा तौर पर
मुसाफिरों को एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करने का सफर शुरू किया। इस तारीखी दिन पर रेलगाड़ी के पिछले कोयले के डिब्बों के साथ लकड़ी के तख्तों से बने हुए मुसाफिर डिब्बे भी जोड़े गए थे। जब इस इंजन ने पटरी पर चलना शुरू किया तो इसके आगे एक घुड़सवार सुर्ख झंडा लेकर चल रहा था ताकि लोगों को रास्ते से हटाया जा सके। लेकिन जल्द ही इस इंजन ने इतनी रफ्तार पकड़ ली कि घोड़ा पीछे रह गया। इस रेलगाड़ी की शक्ल पहले इंजनों से ज्यादा निखरी हुई थी। इसका बॉयलर लंबा था और चिमनी सीधी ऊपर की तरफ जाती थी। इस सफर को देखने के लिए हजारों लोग जमा हुए थे और जब इन्होंने इंसानों को लोहे के इंजन के पीछे पटरी पर सफर करते देखा तो रेलगाड़ियों का एक नया दौर शुरू हो गया। नाज़रीन, मुसाफिरों को ले जाने का तजुर्बा कामयाब तो हो गया था, लेकिन अभी तक रेलगाड़ियों की रफ्तार बहुत कम थी और इनकी कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाना बाकी था। इस कमी को पूरा करने के लिए साल 1829 में एक बहुत बड़ा मुकाबला मुनक्किद करवाया गया, जिसका मकसद दुनिया का सबसे तेज रफ्तार और बेहतरीन इंजन तलाश करना था। इस मुकाबले में जॉर्ज स्टीफनसन और इनके बेटे ने मिलकर एक ऐसी रेलगाड़ी पेश की जिसका नाम रॉकेट रखा गया। यह नाम इसकी तेज रफ्तारी की वजह से दिया गया था। रॉकेट रेलगाड़ी देखने में माजी के तमाम इंजनों से बिल्कुल मुख्तलिफ, हल्की और इंतहाई जदीद थी। इसका पीला और काला रंग दूर से ही चमकता था और इसका इंजन पिछले इंजनों की तरह सीधा खड़ा नहीं था बल्कि तिरछा लगा हुआ था, जिससे इसकी कारकर्दगी दुगनी हो गई। इस रेलगाड़ी ने मुकाबले में 29 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़कर सबको दंग कर दिया, जो उस दौर में एक मौजे से कम नहीं था। इस रेलगाड़ी के डिजाइन में पहली बार पानी को गर्म करने के लिए बहुत सी छोटी नालियां इस्तेमाल की गई, जिसकी वजह से भाप बहुत तेजी से बनती थी और यही वो डिजाइन था जिसने आने वाले 150 साल तक दुनिया भर की रेलगाड़ियों की बुनियाद रखी। नाज़रीन, इन 5 इब्तिदाई रेलगाड़ियों के सफर पर अगर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि इंसान ने किस तरह मुसलसल कोशिश और अज़्म से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पैनी डेरन की पटड़ियां तोड़ देने वाले वजनी वजूद से लेकर रॉकेट की तेज रफ्तारी तक का यह सफर सिर्फ 25 साल में तय हुआ था। इन रेलगाड़ियों की बदौलत जो फासले पहले दिनों और हफ्तों में तय होते थे वो घंटों में सिमट गए। शुरू में जो लोग इन लोहे के इंजनों को देखकर खौफजदा हो जाते थे और समझते थे कि इतनी तेज रफ्तार गाड़ी में सफर करने से इंसान का दम घुट जाएगा, वही लोग बाद में इन रेलगाड़ियों के सफर के दीवाने हो गए। इन गाड़ियों ने ना सिर्फ लोगों को एक दूसरे के करीब किया, बल्कि दुनिया भर की मईशत, तिजारत और सनत को एक नई जिंदगी दी। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है, आपके इल्म में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।